कहने वाले दलील अखबार होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो हमने कहा कि बेसिकली उस वक्त तक बाहर निकाल ले उस एलिमेंट को जब तक के लेफ्ट पैरेंथेसिस ना हिट हो जाए। सही बात समझ आ रही है? उसके बाद फिर आपने कहा कि रिमूव लेफ्ट पैरेंथेसिस, और जो लेफ्ट पैरेंथेसिस इसके अंदर मौजूद था उसको रिमूव कर दिया जाए और आपका जो है इफ स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। एंड लूप उसके बाद यहाँ करें और एग्जिट करके बाहर निकाल दें। ये जो एल्गोरिथम है ये भी बहुत हद तक वर्डिंग में ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको आपने हर वर्डिंग को बड़े एहतियात से अपने कोड में कन्वर्ट करना है ताकि आप कोड को जो है वो चला सकें कि किस तरह से ये रन होना चाहता है। समझ आई बात है? तो इंशाल्लाह ये चल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं आने वाला जहाँ तक मुझे उम्मीद है। मैं जरा एक चीज देख रहा हूँ। अच्छा जी, ये समझ में आती बात। अच्छा, अब अगर आप कहते हैं कि मुझे ये कन्वर्जन हो गया और अब मुझे एवेल्यूएशन करनी है, तो एवेल्यूएट करने के लिए ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है। एवेल्यूएशन कैसे करते हैं कि आपके पास जो बेसिकली इसमें आप ये वाली लाइन को छोड़ दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास पोस्टफिक्स नोटेशंस होती हैं, यानी आप एक रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो आपके पास पोस्टफिक्स नोटेशन होती है। पोस्टफिक्स नोटेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले ऑपरेंड हिट होता है। अब यहाँ उल्टा हो जाता है, जब ऑपरेंड हिट होता है तो आप उसको स्टैक में डालते हैं। तो देखें, वैल्यूएशन करना चाहते हैं स्कैन पी। पी क्या है? जिसमें आपने पोस्टफिक्स बनाया था उसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। कब तक करते रहेंगे? जो आगे के दो स्टेप है उस वक्त तक करते रहेंगे। अब जरा गौर से देखिएगा, कहता है इफ एन ऑपरेंड इज इन काउंटर, अगर कोई ऑपरेंड इन काउंटर होता है पुट इट ऑन स्टैक। ये प्रोसेस कर चुके हैं हम, उसको स्टैक में पुट कर देंगे। इफ एन ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर कोई सा भी, इज इन काउंटर, देन क्या करना है? रिमूव द टू पॉप। रिमूव का मतलब है पॉप। पॉप टू टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। स्टैक से दो एलिमेंट को बाहर निकाल देंगे। वेयर ए इज द टॉप एलिमेंट एंड बी इज द नेक्स्ट टॉप एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूँ अभी। ए जो है वो टॉप होगा और बी अगर अगर उससे नीचे वाला एलिमेंट है, यानी इस तरह से कि ए बी जो है वो नीचे है और ए अगर टॉप पे है तो इस तरह अगर है तो इन दोनों को पार्ट नंबर ए में रिमूव करेंगे, पार्ट नंबर बी में इनको सॉल्व करेंगे। जो भी ऑपरेटर इनकाउंटर्ड हुआ था उसकी वजह से ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो आप सॉल्व ए डॉट बी नहीं करेंगे, बी डॉट ए करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये प्लस और मल्टीप्लाई में तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन डिवाइड और माइनस में ये इफेक्ट करेगा। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो जो पोस्टफिक्स नोटेशन का क्राइटेरिया है वो ये है कि नीचे वाला पहले लिखते हैं, ऊपर वाला बाद में लिखते हैं और उसके बाद उसको एवेल्यूएट कर लेते हैं। इसको एवेल्यूएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको दोबारा स्टैक में पुश कर देते हैं। देखें लिखा हुआ है प्लेस द रिजल्ट बी। बी में जो सॉल्व हुआ है बैक ऑन द स्टैक। स्टैक को दोबारा पुश कर दें, सेट वैल्यू इक्वल टू द टॉप ऑफ द एलिमेंट, और इस तरह से ये आस्ते आस्ते सॉल्व होता रहेगा। आखिर में एक एलिमेंट बच जाएगा। ये सारे आपने कोड आपने खुद लिखना है, ठीक है? तो ये कोड अगर आप लिख लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, और आसानी इस बात की होगी कि आप बेहतर अंदाज में इसको सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर हो रही बात है? मेरा ख्याल है कि हम यहाँ तक ही रखें तो बेहतर है। क्या कहते हैं? आगे हम अभी ना बढ़ते हैं। एक मिनट देना मुझे। क्या तो स्टूडेंट तो कभी कहते ही नहीं ना पढ़े और पढ़ाएं। बहुत कम स्टूडेंट कहते हैं सर थोड़ा और पढ़ा दें। तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तुम भी जब टीचर कभी बनोगे ना तुम भी यार क्या यार, कभी स्टूडेंट कहते ही नहीं है कि और पढ़ा दें। अच्छा जी, एक मिनट आपके लिए काम है।
अच्छा मैं आपको, आप कह रहे थे ना चल नहीं रहा, मैं आपको चलाता हूँ एक कोड ना, एक मिनट में स्टॉप करता हूँ उसको और एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखें, ये एक प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है फैक्टोरियल का, जो अभी हम थोड़ी देर पहले लिख रहे थे ना। हमने x इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन लगाई थी, इन्होंने 1 पे लगाई। इसका मतलब मैं 0 पास करूंगा तो शायद इसमें एरर आ जाए, लेकिन इसके अलावा ये बिल्कुल ठीक चलेगा। 0 पे कंडीशन लगा सकते हैं आप। चल गया, वेरी गुड अहमद। मैं बाकी लोगों को भी समझा रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए कि ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि फैक्टोरियल बेस पे पाइथन पे लिखा हुआ है, जुपिटर नोटबुक पे मैं लिख रहा हूँ, और इसमें कुछ भी नहीं है। इफ x इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1, else x is return x star factorial x minus 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही लिखा है, मैंने x की जगह n यूज किया था, ठीक है। आप अगर इसमें प्रिंटिंग चाहते हैं, देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो कोई प्रिंट नहीं होगा। फंक्शन जो बनाते हैं ना, डेफिनेशन से जो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बेसिकली रन नहीं करता, ये रन होके मेमोरी में रिजाइड हो जाता है, क्योंकि इसमें आपने कोई चीज प्रिंट नहीं कराई। लेकिन इसका रिजल्ट बेसिकली, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। आपने कहा देखो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, एक फैक्टोरियल का फंक्शन में कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ से फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल कर लूंगा डायरेक्ट, और मैं यहाँ 3 दूंगा, तो शायद मुझे कोई आउटपुट में, इन्होंने देखें क्या रिटर्न मिल रहा है मुझे, क्योंकि ये यहाँ पे 6 आंसर मिले। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3। अगर मैं यहाँ 4 का फैक्टोरियल निकालूं तो 4 का फैक्टोरियल क्या है 24। अब इसके पीछे जो काम हो रहा है, अब आप थोड़ा सा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आपको ये ग्रूम करता है कि आप जो है बेसिकली अपने आप को इम्प्रूव करें, आपको बैकग्राउंड नॉलेज बताओ। तो अब ये एक रिकर्जन है, फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल कॉल हो रहा है, यही लिखा था मैंने भी। और उसके बाद आपने उसको कॉल कर, ये फंक्शन जो है वो बन गया। अब आपने फंक्शन को कॉल कर लिया फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 देखें आप लिखे तो ये आंसर आपको आना शुरू, ये समझ में आती बात है। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल को यूज कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 0, मिसाल के तौर पर, हाँ ये अच्छा है, 0 दूंगा तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, मुझे नहीं पता। n 0, देखिए 0 पे ये आंसर नहीं दे रहा, एरर पे चला गया, अभी तक रीड कर रहा है, एरर पे चला गया। क्यों एरर आ रहा है 0 पे? क्योंकि हमने 0 पे हैंडल नहीं किया। हम यहाँ कहें एंड x इज इक्वल टू, if x is equal to 1 is equal, and if x is equal to 1 and 0, शायद ये मैंने सही लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ और अब 0 देता हूँ, तो अब देखें क्या आंसर आता है। अभी भी नहीं आएगा तो सही कर लेंगे इसको। अभी भी ये बेसिकली फैक्टोरियल 0 पे ये एरर दे रहा है, क्योंकि ये हमें अलग से फिर एल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब सही हो गया। हाँ सही कह रहा हूँ, और लगाना था मैंने गलती से, और एंड लगा दिया। तो अब देखें 0 पे भी 1 आंसर दे रहा है, पहले 0 पे आंसर नहीं दे रहा था। तो ये तो आप सीखेंगे। पाइथन कोई खौफनाक चीज़ नहीं, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप पाइथन पे काम करना सीख जाते हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये चल रहा है बिल्कुल फैक्टोरियल का प्रोग्राम। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जो प्रोग्राम हमने बनाए वो भी आप बना लीजिए, वो भी चलेंगे सारे के सारे, ठीक है भाई। तो हमारा हलवा हलवा भी नहीं है यार, हमारा वैसा भी नहीं है यार। क्यों लोगों को तुम शर्मिंदा करो, बल्कि मुझे भी शर्मिंदा कर रहे हो। मैंने आज से एक 1.5 साल पहले ही पाइथन पे काम किया। गो की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं बहुत 20 साल से काम कर रहा हूँ। पहले सी पे किया, फिर ओरेकल पे किया, फिर ASP पे किया, उसके बाद फिर मैंने मैटलैब पे किया, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया। पाइथन को अभी शुरू किए हुए 2 साल हुए मुझे, 1-1.5-2 साल। तो हाँ अच्छा है, शिफ्टिंग अच्छी होती है। आप, मैंने 6 साल मैटलैब पे काम किया, मैटलैब से अब स्विच कर किया, क्योंकि मैटलैब में बहुत सारी चीज़ें पेड थी, पैसे देने पड़ते थे। यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री हैं पाइथन में, तो है बाकी बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बिग डेटा एनालिटिक्स एक जगह पे। तो हाँ प्रोटोकॉल एक्सेप्ट ही है, तुम लोगों ने जो दिया है बस सिर्फ समझना है, तो मुझसे टाइम ले लो या यूनिवर्सिटी आ जाओ। बाकी तो मैं, जो तुमने बनाया होना है वो बना लो, जो दिया है तुमने। मैं भी देखूंगा। असल में आजकल हमारे एक विजिट होने वाले हैं NCSE का ना, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में बहुत बिजी हूँ। मैं आऊँगा तो मैसेज कर दूंगा, ताकि जिसको आना हो मुझसे मिलने तो आ जाए, टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है भाई। अटेंडेंस में उसमें से लगा दूंगा जो आपने व्हाट्सएप पे भेजा है। बाकी इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली मैं बीच में मीटिंग जरूर आऊँगा यूनिवर्सिटी ना। तो टेक केयर योरसेल्फ, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त। क्या नहीं भेजा? अपनी अटेंडेंस व्हाट्सएप पे भेज दे, मैं ये अटेंडेंस नहीं ले रहा। कितने स्टूडेंट अभी मैं देखता हूँ, 26 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। आप व्हाट्सएप पे भेज दें, वहीं से लगा दो।
अल्लाह हाफिज़।